चलिए, आप सब लोगों का स्वागत है ग्लोबल क्लासेस के इस मंच पर। समाज विज्ञान का ये मंच है ग्लोबल क्लासेस, सोशल साइंस के लिए स्पेशली। क्लास 10th के लिए चौथा चैप्टर है आपका द मेकिंग ऑफ ग्लोबल वर्ल्ड। आज हम लोग इसी चैप्टर के बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे। सब लोग जानते हैं, आज बार बार इस बात की चर्चा होती है, ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन ग्लोबलाइजेशन। आखिर है क्या ग्लोबलाइजेशन? पूरे दुनिया को जोड़ने की एक प्रक्रिया है। हाल के वर्षों में ग्लोबलाइजेशन की प्रक्रिया काफी तेजी से आगे बढ़ती रही है। वो चाहे व्यापार की बात हो, एजुकेशन के पर्पज से हो, जॉब के पर्पज से हो, फॉर द सर्च ऑफ वर्क people move from one place to another place in search of job, for the purpose of trade, businesses, investment of capital, much more। बहुत अलग अलग तरीके से दुनिया ग्लोबलाइज होती रही है और ये ग्लोबलाइजेशन का प्रोसेस बहुत लंबे समय से चलता आ रहा है हमारे बीच में। आप सब लोगों ने इस बात को समझा हुआ है कि एक समय था जबकि साउथ ईस्ट एशिया के देशों में हिंदुइज्म का प्रचार प्रसार था। इंडोनेशिया, मलेशिया, जावा, सुमात्रा जैसे जो बहुत सारे टापू हैं इंडोनेशिया के, उन इलाकों में फैला हुआ था। श्रीलंका। बाद में बौद्धिज्म का जब जन्म हुआ तो इसका भी प्रचार प्रसार एशिया के विभिन्न भागों में, खास करके साउथ ईस्ट एशिया में हुआ। आज से लगभग 2000 साल पहले यरूशलेम में, बैथलहम में ईसा मसीह का जन्म हुआ। वहां पर एक और नया धर्म आया और वक्त के साथ पूरी दुनिया में प्रायः ईसाई धर्म का प्रचार प्रसार हुआ। वो तो बहुत सारे ऐसे तरीके हैं। 6ठी शताब्दी में मोहम्मद साहब का जन्म हुआ। 7वीं शताब्दी के आरंभ में उन्होंने इस्लाम को जन्म दिया। आज इस्लाम दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा धर्म हुआ करता है। आखिर चाहे बौद्धिज्म हो, हिंदुइज्म हो, या फिर जैनिज्म हो, या ईसाईयत हो, क्रिश्चियनिटी हो, या तमाम जो धर्म है जो किसी एक जगह पर स्टार्ट हुए, बाद में कैसे वो फलते फूलते रहे दुनिया के विभिन्न इलाकों में। वो इस तरह की कई कहानियां हैं। वो मुद्रा का प्रचलन कैसे हुआ। वो एक जमाना था जबकि हमारे यहाँ कौड़ी का इस्तेमाल किया जाता था मुद्रा के रूप में। वक्त के साथ लोग जो है वो अपने अश्कील को, अपने आइडियाज को अलग अलग देशों में फैलाते रहे। सऊदी अरेबिया के लोग भारत आया करते थे और उनका व्यापारिक संबंध हुआ करता था। वहां एक शब्द था मौसीम, जिसका अर्थ होता है हवा की दिशाओं में परिवर्तन। तो इसी मौसम शब्द से मॉनसून शब्द बना हमारे यहाँ। लोग ये कहते हैं, या इतिहास की पुस्तकों में इस बात की हमें जानकारी मिलती है कि अरब के सौदागर जो आया करते थे वो भारत से 1 2 3 4 5 6 अर्थात गिनती लिखना सीखे थे। वो यूरोप के लोगों ने इस 1 2 3 4 को, 1 2 3 4 गिनती को यूरोपियन देशों में फैलाया। आर्यभट्ट ने शून्य की खोज की थी। यह ज्ञान जो है वो यूरोप को गया भारत से। तरह तरह के लेन देन होते रहे। वो न केवल सामानों का बल्कि मूवमेंट ऑफ कैपिटल एज वेल, आइडियाज मूव करते रहे। वैल्यूज, नैतिकता, मनी, इन्वेंशंस, डिस्कवरी, बहुत अलग अलग तरह की चीजें दुनिया भर में फलती फूलती रही। कई इस तरह की रोचक कहानियां इसमें समझाई गई हैं। जॉम्स का भी फैलाव हुआ, डिजीजेस का भी फैलाव हुआ। 2 खास प्रकार के डिजीजेस की चर्चा इसमें की गई है। एक है रिंडरपेस्ट और दूसरा है वो स्मॉल पॉक्स। बच्चों, तुम सबों ने पढ़ा है रिंडरपेस्ट के बारे में? चलिए, अच्छी बात है। वो मालूम आपको रिंडरपेस्ट नाम की यह बीमारी कहां पर फैली थी? भारत में या अफ्रीका में? सही जवाब है अफ्रीका। जो 1880 के दशक में अफ्रीका में यह बीमारी फैली और धीरे धीरे 1892 आते आते 1892 आते आते वेस्टर्न कोस्टल एरिया यानी कि
अटलांटिक के उस किनारे वाले इलाके तक, साउदर्न एरिया जो केप ऑफ गुड होप था, उन सारे इलाकों में फैला। हम लोग इस बात की पूरी चर्चा करेंगे, ग्लोबलाइजेशन की पूरी कहानी पढ़ेंगे इस चैप्टर में। आइए हम लोग शुरुआत करते हैं सिल्क रूट से। सिल्क रूट बड़ा ही खूबसूरत नाम है, रेशम मार्ग। भारत समेत एशिया के, अफ्रीका के उत्तरी इलाके और यूरोप के देश इस सिल्क रूट से जुड़े थे। सचमुच में चाइना से वेस्ट एशिया के रास्ते यूरोप को जाने वाली सड़क सिल्क रूट कहलाती थी, जबकि ये सड़क वाइब्रेंट हुआ करती थी, जबकि ये सड़क कई अलग अलग देशों से जुड़ी हुई होती थी। ये सड़क ओवरलैंड थी as well as in the sea areas. It was also been spread. All the various countries of Southeast Asia like Japan, North and South Korea, Indonesia, Malaysia. उसके बाद आपका जो वियतनाम है, लाओस है, थाईलैंड है, जो मॉडर्न आपका बांग्लादेश है, भारत है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, ये तमाम एशियाई देश इस सिल्क रूट से जुड़े हुए थे। रशिया और मंगोलिया जैसे देश इससे जुड़े हुए थे। वो एक सवाल यहाँ पर बेसिकली उठता है कि आखिर इसका नाम सिल्क रूट ही क्यों पड़ा? वो सचमुच में सिल्क रूट इसका नाम इसलिए पड़ा कि चाइना से होकर के पश्चिम एशिया के रास्ते यूरोप को जो सड़क जाती थी, तो वहां पर चाइना दुनिया में सबसे ज्यादा बड़ा जो है, सबसे बड़ा सिल्क का उत्पादक देश रहा है वो। तो भारत से मसाले भेजे जाते थे, साउथ ईस्ट एशिया के इलाके से भी मसाले भेजे जाते थे। वो जूट हमारे यहाँ से, कई कॉटन है, मुख्य रूप से साउथ इंडिया से स्पाइसेस भेजे जाते थे हमारे देश से। चाइना से पोर्सलिन अर्थात चीनी मिट्टी के बर्तन भेजे जाते थे। पोर्सलिन अर्थात चीनी मीठे की बर्तन, जो कप वगैरह में हम लोग चाय वगैरह पीते हैं, इस्तेमाल किए जाते हैं हर घर में। तो चाइना बड़ा प्रोड्यूसर हुआ करता था सिल्क का, रेशम का, और रेशम की बहुत मांग हुआ करती थी यूरोपियन कंट्रीज में। इसलिए इस रूट का नाम सिल्क रूट पड़ा। एक और इसमें जुड़ा हुआ है, जब आप बुक खोलते हैं और पढ़ाई करते हैं तो आपको मिलता है सिल्क रूट लिंक द वर्ल्ड। सिल्क रूट्स इसलिए कि ये नंबर ऑफ एशियन कंट्रीज, अफ्रीकन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज एज वेल वेयर कनेक्टेड विथ दिस रूट, सो दिस वाज एक्चुअली वाइब्रेंट रूट। Most of Southeast Asian countries were linked with Asia, northern part of Africa and Europe. European countries were already been connected with this route. So this was vibrant and known as silk routes. चलिए, तो हम लोगों ने चर्चा की कि एशिया से ये सारी चीजें जाती थी, सिल्क जाया करती थी। दूसरी चीज पोर्सलिन चाइना से जाया करता था। तीसरी चीज एक बड़ी चीज हुआ करती थी और वो थे मसाले। बदले में वहां से गोल्ड एंड सिल्वर आया करते थे। इस टॉपिक का, सब टॉपिक का एक महत्वपूर्ण सवाल यह भी है कि सिल्क रूट की शुरुआत कब हुई। एक्चुअली ये टाइम मेमोरियल से चला आ रहा है, लंबे समय से चला आ रहा है। ईसा से पहले से सिल्क रूट की शुरुआत हो चुकी थी। ईस्वी सन से पहले ही इस रूट की शुरुआत हो चुकी थी। लेकिन 15वीं शताब्दी के बाद इस रूट ने अपना दम तोड़ दिया। आफ्टर 15th century सिल्क रूट लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस। ये एक बड़ा महत्वपूर्ण और अच्छा सवाल है कि व्हाई सिल्क रूट लॉस्ट इट्स इंपॉर्टेंस आफ्टर 15th century। 15वीं शताब्दी जब समापन को था, जब 15वीं शताब्दी का सूरज डूबने वाला था, 1492 में क्रिस्टोफर कोलंबस ने बहामाज, अमेरिका के मध्यवर्ती इलाके में, अमेरिकास के मध्यवर्ती इलाकों का उसने दौरा किया था। अमेरिका नाम के उस महादेश की खोज हुई थी। 16वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में यूरोप के बहुत सारे सेलर्स, नेविगेटर्स, एक्सप्लोरर्स सब अमेरिकास को जा रहे थे। और उसके बाद
भारत समेत दक्षिण एशिया के तमाम देशों का सिल्क रूट से वास्ता धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगा। वो नए सी रूट्स और भी खोजे गए, वो चाहे ऑस्ट्रेलिया की बात हो या फिर वास्को डिगामा ने, जो पुर्तगाल का रहने वाला व्यक्ति हुआ करते थे, उन्होंने एशिया के सबसे महत्वपूर्ण देश भारत तक आने का समुद्री रास्ता ढूंढ दिया था। वो ये साल था 1498, जहां तक मैं याद कर पाता हूं 15वीं शताब्दी का सूरज डूबने वाला था वो। और उसी समय एक बहुत बड़ी खोज हुई, वास्को डिगामा ने भारत आने सी रूट टू इंडिया की खोज की। तभी से एक्चुअली सी रूट का महत्व बढ़ गया, और जो ये लैंड रूट हुआ करता था, जो सिल्क रूट था, एक्चुअली भले ही सी रूट से वो कनेक्टेड था, लेकिन मेन जो रूट हुआ करता था चाइना से वेस्ट एशिया के रास्ते यूरोप को जाने वाली, वो सड़क जो थी वो लैंड रूट हुआ करती थी। वो तो निरपेक्ष रास्ता सब लोग चुनना चाहता है, वो सेकुलर रास्ता सब लोग चुनना चाहते हैं वो। तो खैर यही कारण था कि आफ्टर 15th century दिस रूट और सिल्क रूट्स लॉस्ट देयर इम्पोर्टेंस। नेक्स्ट वी विल डिस्कस समथिंग मोर अबाउट द फूड ट्रेवल्स। आज जो हम लोग खाना खाते हैं, इससे एक अलग खाना भी था हमारा वो। तो चलिए आज का वीडियो हम यहीं सम अप करते हैं और फिर जल्दी ही मिलते हैं अगले वीडियो में।